नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। यह वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार लाइक कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। नया सवेरा क्लास 7th अभ्यास 1B। इसमें प्रश्नावली में अभ्यास 1B के पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों सवालों के हल दिए हुए हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अभ्यास 1B पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक, तो हम का नंबर ले लेते हैं। का में दिया है ऋण 4/7, इसको संख्या रेखा पर शो कराना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा क्रिएट कर लेते हैं। संख्या रेखा के दोनों साइड एरो बनाइएगा, क्योंकि रेखा हमेशा दोनों साइड बढ़ती है। मिडिल में 0, फिर 1, 2। यहाँ पर दाहिने साइड धन की संख्या, बाएं साइड ऋण की संख्या है, ऋण 1, ऋण 2। ठीक है, अब चूंकि संख्या दी है ऋण 4/7, तो ये ऋण की ओर जाएगी। ठीक, मतलब बाएं साइड 0 के। तो ऋण 4/7 है, तो हम क्या करेंगे, जो हर दिया होता है वो हमारे पार्ट्स हुआ करते हैं। तो 0 से ऋण 1 के बीच में 7 पार्ट होंगे हमारे, तो हम 7 पार्ट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें -4/7 दिखाना है, तो हम बाएं साइड चलेंगे, तो 1 2 3 4। ये जो हमारा P पॉइंट आया है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ऋण 4/7। ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब इसी को खा नंबर ले लेते हैं। खा पे दिया है ऋण 7/16, ऋण 7/16 दिया है। ठीक, तो फिर से हम संख्या रेखा बना लेंगे, और हमारा ऋण का दिया है तो बाएं साइड चलेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जो हर होता है वो हमारे पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। तो 0 दाएं साइड 1 कर लिया। ठीक है, बाएं साइड हम ऋण का लेंगे 1, लेकिन हम कितने 16 पार्ट करने के बाद लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा, ऋण का 1 होगा। ठीक है, ये 16 पार्ट हो गए। अब 16 पार्टों में हमें ऋण 7/, दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7, ये आया हमारा P पॉइंट। ये हमारा हो जाएगा ऋण 7/16। ठीक, अब गा नंबर पे, गा पे संख्या दी है 13/5, 13/5। ठीक, तो हम संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक, संख्या रेखा बना ली हमने। अब हम देख रहे हैं कि ये धन की संख्या है, तो कहाँ जाएंगी, 0 के दाहिने साइड। ठीक है, तो और हमारे भाग कितने होंगे, 5 के भाग होंगे। ठीक, तो 0 लिख लेंगे, यहाँ पर -1। ठीक है, यहाँ पर 5 पार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5। ये जो पार्ट होगा ये 1 का होगा, फिर 1 2 3 4 5, ये दूसरे का होगा, 1 2 3 4 5, ये तीसरे का होगा। ठीक है, अब हमें गिनना कितना है, 13। 13 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो हमारा पॉइंट आएगा P, ये हमारा होगा 13/5। ये 13/5 हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। घा नंबर कह रहा है ऋण 17/6, ऋण 17/6। ठीक, हम संख्या रेखा बना लेते हैं। अब चूंकि ऋण की संख्या दी है
तो 0 के बाएं साइड जाएगा और भाग कितने होंगे, 6 भाग होंगे। ठीक है, तो हम भाग कर लेंगे 6 करके, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा यहाँ 1 लिखा जाएगा माइनस का, 1 2 3 4 5 6 ये लिखा जाएगा ऋण का 2। फिर 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखा जाएगा ऋण का 3। ध्यान रखना हम इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, किसी में 1 किसी में 2 किसी में 3, ये इसलिए ले रहे हैं कि अंश जो हमारा कहेगा उतने हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे अगर 6 के पार्ट करेंगे, यहाँ पर 17 है तो 17 कहाँ जाएगा, 1 से निकल जाएगा, 2 से निकल जाएगा, 3 के पहले आएगा। ठीक, तो अब हम 17 गिन लेते हैं बाएं साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हमारा 17 पॉइंट ये आए यहाँ पर पी पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण का 17/6, ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक, अब अंगा कह रहा है ऋण 5/3, ऋण 5/3। ठीक है, तो संख्या रेखा इसके लिए भी बना लेते हैं हम। ठीक है, संख्या रेखा बना ली हमने। अब ये भी हमारा क्या ऋणात्मक है, तो कहाँ जाएगा, 0 के बाएं साइड जाएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पर लिख दिया 1। अब पार्ट्स कितने होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, तो 1 2 3 यहाँ पर ऋण का 1 आ जाएगा। फिर 1 2 3 यहाँ पर ऋण का 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम काउंट कर लेते हैं कितना, 5 बाएं साइड, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा पी पॉइंट आएगा, जहाँ पर क्या आएगा, ऋण का 5/3 लिखा जाएगा। ठीक, ये हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। ठीक है, अब पहले सवाल का लास्ट दिया है चा नंबर पे है ऋण 17/7। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कितने कितने भाग होने हैं, 7 भाग होने हैं। ठीक है, और ऋण की संख्या है तो 0 के बाएं साइड जाएगी, संख्या रेखा बना लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब पार्ट्स कितने होने हैं, 7 होने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये ऋण का 1 1 2 3 4 5 6 7 ये ऋण का 2 1 2 3 4 5 6 7 ये ऋण का 3। हम यहाँ से भाग दे के देख लेते हैं, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब ऋण 2 से ऊपर जाएगा, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 17 काउंट करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये हमारा पॉइंट आया पी। ठीक है, तो पी हमारा क्या होगा, ऋण 17/7, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। इन हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर लिए इन सबको। ठीक, तो अभ्यास 1B का पहला सवाल समाप्त होता है। अभ्यास 1B का दूसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। का नंबर पे दिया है 5/9 और ऋण 5/12। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसके हर को धनात्मक बना लेते हैं। तो पहले आ जाएगा ऋण 5/9 और दूसरी संख्या होगी ऋण 5/12। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब चूँकि हम देख पा रहे हैं कि हर समान नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं। ठीक है, निकालने के इसमें कम से कम 3 मेथड हैं, लेकिन हम एक ही मेथड बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का। ठीक, तो कितना हुआ, 12 पंचे 60, ऋण का 60, और दूसरे में 9 पन्ना 45। ठीक, हम एक एक मेथड सभी का बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि एक ऋण 60 है, एक ऋण 45 है, तो 0 के जो नज़दीक संख्या होती है वो संख्या बड़ी होती है ऋण में, तो 45 पहले आएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी संख्या आ जाएगी ऋण
5/12, ये क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, बड़ी है। ठीक है, ओके। दूसरे सवाल के खा में दिया है ऋण 12/7 और ऋण 3। क्योंकि दूसरी संख्या में हर नहीं है तो हम हर को लिख लेंगे पहले, तो हो जाएगा ऋण 12/7 और ऋण 3/1। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड यूज करेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा अब देखो हर समान नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि दोनों के हर 7 हो जाएं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करें हम, अगर इसमें 7 का गुणा करा लेते हैं तो ये भी हर हमारा 7 बन जाएगा। क्योंकि हर में कराया है तो अंश में भी कराना पड़ेगा, तो 7 इसमें भी कराया, तो ये हो गया ऋण 12/7 और ऋण 21/7। ठीक, अब हम जानते हैं कि जब संख्या ऋण की होती है तो जो पहले आ जाती है जीरो के नज़दीक वो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें ऋण 12/7 जो पहले आएगा और ऋण 21/7 बाद में आएगा। तो जो हमारी ऋण 12/7 है वो क्या हो जाएगी, बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी, बड़ी है। गा नंबर में देख लेते हैं। गा दिया है हमारा 4/3, 4/3 और ऋण 8/7, ऋण 8/7 ये दिया है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे, तो हो जाएगा 4/3 और ये ऋण कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये कैसे आता है, ऋण 1 का गुणा कराने में आ जाता है। ऋण 1 का गुणा अंश और हर दोनों में कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक, और दूसरी संख्या है ऋण 8/7। ठीक है, अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि हर क्या है, समान नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले के हर से दूसरी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करा देते हैं और दूसरे के फ्रैक्शन से पहले में करा देते हैं, तो दोनों के हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अगर हम 7 का गुणा इनमें कराएंगे तो ऋण 7 चौके 28/7 21। ठीक, अब पहले के फ्रैक्शन के हर से दूसरे में कराएंगे, 3 से कराएंगे तो ऋण 8 24 बटे कितना, 7 21। अब देखो दोनों के हर क्या हो गए, समान हो गए। हर समान हो गए तो जीरो के नज़दीक कौन सी संख्या आएगी, ऋण में 24 आएगी पहले, तो उसकी जगह पे फ्रैक्शन है आपका ऋण 8/7। ठीक, तो यही हमारी क्या है, परिमेय संख्या बड़ी है, बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब अगले में दिया है घ नंबर। घा में दिया है आपका ऋण 1/3, ऋण 1/3 और 4/5, 4/5। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि दूसरी भिन्न में क्या है, हर हमारा ऋणात्मक है तो पहले धनात्मक बनाएंगे, तो ऋण 1/3 और दूसरी संख्या ऋण 4/5। ठीक, इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी प्रकार करेंगे, हर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसका 5 से होगा तो ऋण 5/5 15। ठीक है, इसका 3 से होगा तो 3 चौके 12 और 3 5 15, दोनों के हर कैसे हो गए, समान हो गए। ऋण में कौन सी संख्या नज़दीक आएगी, ऋण का 5। ठीक है, ऋण का 5 पहले आएगा, ऋण का 12 बाद में आएगा, तो ऋण का 5 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये भिन्न आई है ऋण का 1/3 माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी, बड़ी है। ठीक, अब अंगा पे दिया है, आगे चलते हैं इसी क्रम में। अंगा नंबर इसमें दिया है 9/13, 9/13 और 7/12, 7/12। ठीक, ये दिया है, तो सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, हर को धनात्मक बनाएंगे, तो ऋण 9/13 और दूसरा हो जाएगा 7/12। ठीक है, अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, पूछो क्यों, वो इसलिए
कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक संख्या बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। तो इसमें सीधा सा आंसर है 7/12 लिखा है आपका, वो क्या हो जाएगी, बड़ी परमीय संख्या हो जाएगी, बड़ी है। इसको हल नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, ठीक। 4 नंबर, 4 में दिया है 4/5 और -7/10 ये दिया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे। तो ऋण का 4/5 और ऋण का 7/10, ठीक। अब चूंकि इसमें क्या है, हर हमारे समान नहीं है, तो हम किसी के हर से दूसरी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करा देंगे और इसके हर से इसमें करा देंगे। लेकिन क्या ज़रूरत है, इसमें 10 है, हमें हर में 10 लाना है, तो कितना, 2 का गुणा करा सकते हैं। तो 2 का गुणा हर में कराया तो अंश में भी करा दो। तो ये हो जाएगा ऋण का 8/5 दूनी 10 और दूसरा हो जाएगा ऋण का 7/10, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो जीरो के नज़दीक कौन सी आएगी, ऋण का 7, ठीक है। तो जो हमारा ऋण 7/10 लिखा है, ये हमारा क्या हो जाएगी, बड़ी परमीय संख्या हो जाएगी, बड़ी है, ठीक है। इसी के साथ 1B का दूसरा सवाल समाप्त होता है। अभ्यास का तीसरा सवाल दिया है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। इसमें साइन नहीं दिए हैं, आप ग्रेटर देन और लेस देन का साइन फिल कर सकते हैं, ठीक। तो चलते हैं हम। का में दिया है 4/5, बॉक्स दिया है और लिखा है 2/5, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या हमारी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 4/5 बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये साइन लग जाएगा। ख नंबर पे देखते हैं, जिसको हल करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको हल किया जाएगा और जो नहीं है वो डायरेक्ट बता दिया जाएगा। अगली संख्या दी है ऋण 3/7 और बॉक्स दिया हुआ है और फिर है 5/8, ठीक है। तो इसमें भी हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक संख्या ऋण की है और एक संख्या हमारी धन की है। तो हम जानते हैं कि जो धन की संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो इसमें ये साइन लग जाएगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन लेस देन आप खुद चूज करते रहिएगा किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। साइन का रीजन होता है, अगर आप छोटी संख्या पहले लिखोगे तो लेस देन लिखना पड़ेगा, अगर बड़ी संख्या पहले लिखते हो तो ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, बस, ठीक। खा में देखते हैं, गा है, खा हो गया, सॉरी। गा नंबर पे दिया है आपका ऋण 2/3, ऋण 2/3, बॉक्स दिया है और 8/12, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें भी एक ऋण की संख्या है और एक धन की संख्या है, तो धन की संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 8/12 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। घा, घा में दिया है आपका ऋण 3/4, ऋण 3/4, बॉक्स दिया है और 5/6, 5/6। तो इसमें भी क्या है, एक धन की है और एक ऋण की संख्या है। धन की संख्या क्या है, ऑलरेडी बड़ी होती है जीरो से, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। घा हो गया। अब अंगा देखते हैं, अंगा में दिया है ऋण 3/7 और बॉक्स दिया है 6/13। अब इसमें क्या है, हर समान नहीं है हमारे और दोनों संख्याएं ऋण की हैं, ठीक है। तो इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है कि हर को धनात्मक बनाना, तो ऋण 3/7 और ऋण 6/13, ठीक। अब वही प्रोसेस करते हैं, इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई और इसके हर से इसमें मल्टीप्लाई, ठीक। 13 से कराया तो 13×3 39, ठीक, और 13×7 91, ठीक है। 7 का इससे कराओ तो 7×6 42, ठीक, और 13×7 91, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जीरो के
नज़दीक जो संख्या आएगी ऋण में वो संख्या बड़ी होती है। तो ऋण का 39/91 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ये पहले आएगी। तो ये संख्या कौन है, ऋण 3/7। तो ये चिन्ह लग जाएगा इस तरफ को। ठीक है। अब चा नंबर, चा में दिया है आपका 5/13, 5/13। बॉक्स दिया है ऋण 35/91, ऋण 35/91। ठीक, ये संख्या दी है। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हर को धनात्मक बनाएंगे। तो ऋण का 5/13, ठीक, और ये ऋण 35/91। ठीक है। अब संख्या बड़ी है, गुणा कराने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको चेंज नहीं करते। क्यों, क्योंकि हर में 91 है, इधर हम 91 ला सकते हैं 7 का गुणा करा के। तो हम क्या करते हैं, दोनों में 7 का गुणा करा दो। तो 5 सत्ते 35 और 13 सत्ते 91। ठीक, और यहाँ पर ऋण 35/91। ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि दोनों संख्या सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों संख्या क्या बराबर हैं। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, चा हो गया। 6 नंबर पे देखो, अब इसी क्रम में चलते हैं 6 नंबर पे। तो 6 नंबर हमारा कहता है कि ऋण का 2, ऋण का 2, फिर बॉक्स है और ऋण 13/5, ऋण 13/5। ठीक है। चूंकि हमारी पहली भिन्न में क्या है, हर नहीं दिया, तो हम हर लिख लेंगे। ऋण 2/1। एक को हम कभी भी ले सकते हैं, गुणे में भी और भाग में भी, जब भी जरूरत पड़े। क्यों, क्योंकि इसका भाग और गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अगली संख्या है ऋण 13/5। ठीक है, इसका हर 1 है। अगर हम इसमें 5 का गुणा करा दें तो ये भी हर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 का गुणा अंश और हर दोनों में करा दिया। तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और ये ऋण 13/5 पहले से दी गई है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ऋण की संख्या है, जीरो के नज़दीक कौन आएगा, सबसे पहले ऋण का 10 आएगा। ठीक है, तो ये दिया है ऋण 2 में, तो ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। अच्छा हो गया। ज नंबर, ज नंबर पे दिया है आपका प्रश्नावली में ऋण 2/3, ऋण 2/3, और दिया है आपका 5/8, 5/8 ये दिया है। ठीक है, तो पहले तो हम हर को धनात्मक बना लेंगे। तो ऋण 2/3, ठीक है, सॉरी बॉक्स दिया है और हमसे लिख गया है। ठीक है, तो हेडेक मत लीजिएगा, हम नीचे साइन लगा देंगे। ऋण 5/8। ठीक है, हर समान नहीं है तो सेम प्रोसेस कर लेते हैं। पहले के हर से दूसरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और दूसरे के हर से पहले में मल्टीप्लाई। तो 8 का कराया तो 8 दूनी 16 और 8 ती 24। इसमें 3 का कराया तो 3 पचे 15। ठीक, और 8 ती 24, हर समान हो गए। तो जीरो के नज़दीक कौन सी आएगी ऋण में, 15 आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो जो हमारा 5/8 है वो हमारा क्या है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं क्योंकि बीच में और लिख किया है हमसे। तो ऋण 2/3 बॉक्स, ठीक है, और बड़ी कौन है 5/8। तो ये संख्या इस तरफ को साइन लग जाएगा 5/8। ठीक,